लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे ने? इल्बर्ट बिल से। ठीक, स्ट्रेची काउंसिल आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड है, लेकिन एल्बर्ट बिल से नहीं। लॉर्ड लिटन वाइसराय 1876 टू 1880 इंट्रोड्यूस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब? 1878 में। रिस्ट्रिक्टेड इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स। ठीक, आर्म्स एक्ट 1878, मतलब इन्होंने क्या किया था कि इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। आर्म्स एक्ट 1878 बैन इंडियंस फ्रॉम ऑनिंग आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। स्ट्रेची कमीशन 1878 स्टडीड एंड इंट्रोड्यूस्ड फेमिन रिलीफ पॉलिसीज। ठीक, इल्बर्ट बिल 1883 में किसके द्वारा आया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा, अलाउइंग इंडियन जजेस टू ट्राई ब्रिटिश ऑफेंडर्स इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो स्ट्रेची कमीशन मतलब ये मतलब फैमिली रिलीफ को लेकर था 1878 में। लॉर्ड लिटन आर्म्स एक्ट 1878 में ही, लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ही। लेकिन 1883 में इल्बर्ट बिल आया था जिसमें मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंडियन जजेस, ब्रिटिशर्स को इंडियन जजेस भी सज़ा दे सकते थे, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो ये बहुत विवादित बिल था। Who had the longest tenure as a viceroy of India? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन सर्व फ्रॉम 1899 टू 1905, 7 years, मेकिंग हिम द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसराय ऑफ इंडिया। उसके बाद ये वाइसराय की बात हो रही है, लॉर्ड कर्जन। फिर लॉर्ड डफरिन लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, 6 year। लॉर्ड डफरिन 4 years। लॉर्ड मायो 3 years। ठीक, local self-government institutions in India were strengthened in 1882 by Lord Ripon. Lord Ripon 1880 to 1884 influenced local self-government resolution of 1882, which empowered local bodies जैसे municipalities and district board. It was a landmark reform allowing Indian greater participation in local administration. George Barlow took charge after Wellesley, known for weak administration. Lord Curzon, Partition of Bengal 1905 and the Indian Universities Act 1904. Lord Lytton introduces repressive law like Vernacular Press Act and Arms Act 1878. Who is responsible for encouraging local self-government in India? Lord Ripon. Lord Ripon is called father of local self-government in India. In 1882, resolution allowed for greater Indian participation in local administration. Ilbert Bill controversy was related to removal of disqualification imposed on Indian judges to try Europeans. ठीक, इल्बर्ट बिल 1883 लॉर्ड रिपन ने लेके आए थे to allow Indian judges to try European criminals in district courts. It faced severe opposition from British officials and was eventually modified to satisfy Europeans. Restriction to carrying arms नहीं, ये Arms Act 1878 Lord Lytton banned Indians from possessing arms. Restrictions on Indian newspapers, ये Vernacular Press Act 1878 under Lord Lytton censored Indian newspapers. Removal of duty on imported cotton cloth. ये क्या? ब्रिटिश पॉलिसीज फेवर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट्स। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग हावर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वॉज एडॉप्टेड ड्यूरिंग हुज टाइम? लॉर्ड रिपन के टाइम में। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब? 1881 अंडर लॉर्ड रिपन। बैंड चाइल्ड लेबर बिलो 7 years, रिस्ट्रिक्टेड वर्क हावर्स फॉर चिल्ड्रन 7 to 12 hours to 9 hours daily. Introduced a provisions of 4 weekly holidays. It was a step towards labor reforms in India. ठीक, लॉर्ड लिटन ने और क्या किया? इंट्रोड्यूस एंटी लॉर्ड लिटन ने क्या किया? ये लॉर्ड रिपन ने किया था फर्स्ट फैक्ट्री का। इन्होंने चाइल्ड लेबर 7 साल से कम बच्चों को मतलब बैन कर दिया काम करने से। ठीक, और वर्क हावर क्या किया? चिल्ड्रन को 9 hours डेली तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक, और 4 weekly हॉलीडेज, मतलब हर संडे को लगभग हॉलीडे। ठीक, इट वाज ए स्टेप टूवर्ड्स लेबर रिफॉर्म्स इन इंडिया। लॉर्ड रिपन 1881। लॉर्ड लिटन ने क्या? एंटी इंडियन लॉ लाइक्स आर्म्स एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। लॉर्ड बेनेडिक्ट नोन फॉर एबोलिशन ऑफ सती 1829 एंड सोशल रिफॉर्म। लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड पोस्ट म्यूटिनी रिफॉर्म्स। लॉर्ड लिटन Vernacular Press Act 1878, Arms Act 1878, Strategic Commission, Famine Relief 1878, Second Anglo-Afghan War 1878 to 1880. Lord Ripon
1880 to 1884 local self government resolution 1882, Ilbert bill controversy 1883 and first factory act 1881. लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, 7 years. फर्स्ट सेंसस इन इंडिया स्टार्टेड इन 1872 अंडर लॉर्ड मायो. फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 अंडर लॉर्ड रिपन. ठीक. फैक्ट्री एक्ट 1881 प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 7 years, रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स फॉर 7 to 12 years old. Ilbert Bill 1883 under Lord Ripon allowed Indian judges to try British criminals in district courts, met with strong opposition from British officials. ठीक. Factories Act 1881 was passed to fix wages and allow trade unions. N.M. Lokhande was pioneer in organizing the labor movement in British India. फिक्स वेजेस नहीं वो किया था. ठीक. ट्रेड यूनियन भी नहीं वो किया था. ये बस क्या किया था कि घंटों को कम किया था. ठीक. तो एम लोखंडे जो थे वो लेबर मूवमेंट के मतलब वो माने जाते हैं. फैक्ट्रीज एक्ट 1881 रेगुलेटेड चाइल्ड लेबर बट डिड नॉट फिक्स वेजेस एंड अलाउ ट्रेड यूनियंस. ठीक. मतलब ये चाइल्ड लेबर के बारे में विशेष रूप से था. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट क्योंकि नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 1897 इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लेबर मूवमेंट ऑफ इंडिया. ही फॉट फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर टेक्सटाइल वर्कर्स इन बॉम्बे. ठीक. हु इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लॉर्ड रिपन. Viceroy 1880 to 1884 introduced local self-government resolution 1882 allowing greater Indian participation in municipal administration. It is considered the foundation of modern self-governance in India. Lord Dalhousie known for doctrine of lapse and railway development. ठीक. Lord Canning first Viceroy of India known for Indian Council Act 1861. Lord Curzon known for partition of Bengal 1905. Which of the following pairs is not correctly matched? Local self-government, Lord Ripon. ठीक. सब्सिडरी अलायंस, वेलेस्ली सही है. डॉक्ट्राइन ऑफ डलहौजी सही है. परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस सही है. ठीक. सब्सिडरी अलायंस 1798 लॉर्ड वेलेस्ली. इंडियन स्टेट्स हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप्स एंड कंट्रोल. ठीक. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी 1848 to 1856. एनेक्स्ड प्रिंसली स्टेट विथ नो डायरेक्ट हायर. परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793. फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड रिपन 1882 नॉट लॉर्ड लिटन. अब यहाँ देखा जाए क्लाइव. लॉर्ड क्लाइव ने ये डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल देखा था. बेनेडिक्ट इंग्लिश एजुकेशन. चार्ल्स मैटकैफ रिमूवल ऑफ प्रेस restriction. Curzon partition of Bengal. Lord Clive introduced dual government in Bengal 1765. Bentinck introduced English education 1835. Macaulay's minutes. Charles Metcalfe abolished press restriction 1835. Lord Curzon partition Bengal 1905. अब मैच करते हैं हम लोग. लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रोहिबिशन ऑफ सती. लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लॉर्ड कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल. ठीक. डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ एनेस्ट सतारा 1848 में. झांसी 1852 या 54 में शायद. नागपुर ये दोनों एक ही साल में किए थे 1854 या 52 में. लॉर्ड बेंटिक एबोलिश्ड सती 1829 विथ हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय. ठीक. लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कब? 1882 में. लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल 1905. फैक्ट्रीज एक्ट 1881 कौन? लॉर्ड रिपन. Regulated child labor but did not fix wages to allow trade unions. Labor movement pioneer नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से लेके 1897. फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी. पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन. यहाँ देखा जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? लॉर्ड वेलेस्ले परमानेंट सेटलमेंट सही है. लॉर्ड एलनबर्ग सही है. लॉर्ड डलहौजी फर्स्ट अफगानवार. लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग. एलनबर्ग एनेक्ट सिंध इन 1843. ठीक. बैटल ऑफ मियानी. चार्ल्स नेपियर लेड द कॉन्क्वेस्ट. ठीक. लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 to 1793. फिर 805. इम्प्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 नॉट रेगुलेटिंग एक्ट.
लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस वो किया था, ठीक, नॉट परमानेंट से। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, बट फर्स्ट अफगान वार वॉज अंडर लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज established during which whose period? Lord Curzon. ASI was officially founded in 1861 by Lord Canning, with Alexander Cunningham as first director. Lord Curzon 1899 to 1905 received ASI in 1900, revived ASI in 1901, appointing John Marshall as Director General 1902. Archaeological Survey of India was established during the period of Lord Curzon. Warren Hastings promoted Oriental studies but did not establish ASI. Lord Wellesley and Bentinck made administrative reform but not in archaeology. Lord Curzon tenure 1899 to 1905 revived ASI, focusing on conservation of ancient sites. Who established the Department of Archaeological Survey? Lord Curzon. ठीक, ASI was first founded in 1861 by Lord Canning but was neglected after 1866. Lord Curzon revived ASI in 1901, integrating conservation efforts. ठीक, during whose tenure was the Ancient Monuments Preservation Act 1904 passed? तो इस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन ही थे, ठीक। लॉर्ड कर्जन 1899 to 1905 passed the Ancient Monuments Preservation Act 1904, regulating excavation and protection of historical sites. Who compared Curzon's administration in India to that of Aurangzeb? Gokhale, Gopal Krishna Gokhale. Gopal Krishna Gokhale criticized Curzon's authoritarian policies, including partition of Bengal 1905, likening them to Aurangzeb's autocratic rule. ठीक, who established the Imperial Cadet Corps? तो ये भी लॉर्ड कर्जन ने ही किया था. Imperial Cadet Corps 1901 was formed under Lord Curzon to train Indian princes in military services, but it failed due to lack of opportunities for Indian officers. Annexation of Sindh 1843, Lord Ellenberg. Archaeological Survey of India ASI founded 1861 by Lord Canning, लेकिन 1866 में क्या हुआ, वो बंद हो गया, फिर रिवाइव किया गया, सेंट्रलाइज किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा. एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, लॉर्ड कर्जन लाइन. गोपाल कृष्ण गोखले कंपेयर्ड लॉर्ड कर्जन टू औरंगजेब. इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स 1901 किसने वो किया? लॉर्ड कर्जन ने किया. कंसिडर द फॉलोइंग वाइसरायज ऑफ इंडिया एंड देयर टेन्योर. ठीक, अच्छा उनका टेन्योर देखना है. तो ये जो हैं देखते हैं. लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, एएसआई का रिफॉर्म. लॉर्ड हार्डिंग फिर 1910 टू 1916, कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली. किसके दौर में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के. लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 टू 1921, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. ठीक. लॉर्ड इरविन 1926 टू 1931, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था इस समय. ठीक. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 अंडर लॉर्ड कर्जन. स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है? लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज. सही है. पार्टीशन बंगाल इन 1905 क्रिएटिंग ईस्ट बंगाल एंड आसम. गलत है. ए न्यू प्रोविंस वाज कंस्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड आसम. सही है. इंक्लूडेड बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर. देखते हैं, दोनों सही है लगभग. लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज provincial boundaries, partition Bengal in 1905, creating East Bengal and Assam. A new province was constituted called East Bengal and Assam, included Bengal, Bihar, Odisha and Chhota Nagpur. Partition of Bengal 1905 aimed at administrative efficiency but intensified Hindu-Muslim divisions, led to Swadeshi movement resulting in its reversal in 1911. ठीक. Statement about Lord Curzon: establishing the English Empire on granite rock. Curzon believed in British supremacy in India. सही है. Announcement of Calcutta Municipal Act 1899 reduced Indian representation in governance. सही है.
Curzon's governance was authoritarian and emphasizing British control. The Calcutta Municipal Act led to increased resentment among Indian nationalists, ठीक, who adopted the strategy of divide and rule. तो ये दोनों लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों. लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, लॉर्ड मिंटो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. ठीक. Who said Congress is tottering to its fall and one of my great ambitions is to assist it to a peaceful demise. किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था. कर्जन was strongly against Indian nationalism and Congress. In 1900 he stated Congress is tottering to its fall and I will assist its peaceful demise. Who introduced the system of separate electorate for Muslim? Lord Minto. Molle Minto Reform 1901 introduced separate electorates, allowing Muslims to vote for their own candidates. Strengthened communalism, paving the way for Hindu-Muslim division. Who was the only Jewish viceroy of India? तो लॉर्ड रीडिंग थे. कब? 1921 से लेकर 26 तक. Was the first and only Jewish viceroy of India. Handled चौरी चौरा incident 1922 and Gandhi's non-cooperation movement. लॉर्ड रीडिंग. कर्जन कब हुए? 1899 टू 1905 सबसे ज़्यादा टेन्योर रहा इनका. फिर हार्डिंग 1910 से लेके 1916. जेम्स फोर्ड 1916 से 21. इरविन 26 से 31. पार्टीशन ऑफ बंगाल कब? 1905 एंड सेपरेट इलेक्टोरेट 1909. कर्जन पार्टीशन और मिंटू इलेक्टोरेट्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. कर्जन अथॉरिटेरियन रूल. कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल. कर्जन 1900 में कहा था इन्होंने. सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड मिंटो, मॉले मिंटो रिफॉर्म्स में. जेविस वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और चोरी चोरा कांड इन्हीं के समय में हुआ था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? ठीक. पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सही है. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन, मतलब सॉरी, हाँ मतलब उन्हीं के टाइम में आया था, लॉर्ड लिट्टन के टाइम में. ठीक. इल्बर्ट बिल रिपन सही है. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 was passed by Lord Lytton. It was also called the Gagging Act, as it is restricted the freedom of Indian language press, targeted newspapers like भारत मिहिर, सोम प्रकाश एंड ढाका प्रकाश. ठीक. लॉर्ड कर्जन्स नोटेबल एक्ट्स कौन कौन से थे? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं, लिट्टन. ठीक. लॉर्ड लिट्टन. रिंग फेंस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वारेन हेस्टिंग्स टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश टेरिटरीज फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन्स. सेपरेशन ऑफ ठगी विलियम बेनेडिक्ट सही है. इल्बर्ट बिल रिपन सही है. रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स सही है. Ilbert Bill was introduced by Lord Ripon to allow Indian magistrates to try British offenders. Suppression of Thugs 1830s under William Benedict. Captain Sleeman led the campaign against the thugs. Transfer of capital of British India from Calcutta to Delhi was effected during the period of Lord Hardinge. The transfer of capital of British India from Calcutta to Delhi was effected during the period of Lord Hardinge. ठीक. दिल्ली दरबार 1911 अनाउंस द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल ऑफ कलकत्ता टू दिल्ली. रीजन क्या थे? स्ट्रेटेजिक लोकेशन. दिल्ली वाज हिस्टोरिकली सेंट्रल. पॉलिटिकल अपीजमेंट टू काउंटरैक्ट द बैकलैश ऑफ बंगाल पार्टीशन 1905. इंपॉर्टेंट फैक्ट, द कैपिटल ट्रांसफर वाज ऑफिशियली कंप्लीटेड इन 1912. ठीक. ये मैच करना है हम लोगों को. तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी. पार्टीशन ऑफ बंगाल डुअल गवर्नमेंट क्लाइव. सोशल रिफॉर्म बेंटिक. विलियम बेंटिक. सोशल रिफॉर्म एबोलिशन ऑफ सती 1829. सेपरेशन ऑफ ठगी. इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835. ये देखते हैं. गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम चार्ल्स कॉर्नवेलिस. गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम
चार्ल्स कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में कौन थे? वाइसराय ऑफ इंडिया 1858, गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव 1935। Regulating Act 1773 established the Governor General of Bengal, Warren Hastings. Charter Act of 1833 made Governor General of Bengal of India Lord William Bentinck was first. Indian Council Act 1848 में क्या हुआ था? Revolt after revolt of 1850 power shifted from East India Company to British Crown. Government of India Act 19 laid the foundation of federal structure in India. फाइनल समरी देखा जाए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन एंड कर्जन नॉट कर्जन, इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस लॉर्ड रिपन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी, सतारा वाज फर्स्ट 1848, रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, Ancient Monument Act 1904, William Bentinck 1828 to 1835, Abolition of Sati, English Education Act 1835, Suppression of Thagi, Lord Dalhousie 1848 to 1856, Doctrine of Lapse, Railways and Postal Services. ठीक, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम्स पता नहीं। 1773 Regulating Act, first step towards central administration. 1833 Charter Act, Governor General of Bengal became Governor General of India. 1858 Government of India Act, ended the company rule, British Crown tax control. 1905 Partition of Bengal, Curzon. 1911 Capital shift to Delhi, Harding. 1935 Government of India Act, federal structure. संभलपुर 1849 annexed during Doctrine of Lapse, Lord Dalhousie's tenure. सतारा first victim of Doctrine of Lapse. झांसी 1854 annexed during Doctrine of Lapse after the death of रानी लक्ष्मीबाई, husband गंगाधर राव. कौन गंगाधर राव? अवध annexed by Lord Dalhousie, citing misgovernance as the reason. Doctrine of Lapse, Dalhousie's policy. If an Indian ruler died without a male heir, his kingdom was annexed by the British. जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1849 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में. ठीक. अच्छा, पंजाब नो एग्जाम ड्यू टू सिक्किम्स पार्शियल एनेक्सेशन. पंजाब 1849 डिफीटेड इन सेकेंड एंग्लो सिख वार, एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी. झांसी 1854 एनेक्स्ड ड्यूरिंग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. सिक्किम 1835 और 1850. दार्जिलिंग was decided in 1835. Additional territory was annexed in 1850. Sikkim remained a British protectorate and fully merged with India in 1975 में. Burma 1886 annexed during Third Anglo-Burmese War. First Anglo-Burmese War 1824 to 26, second 1852, third 1885 to 1886. Sikkim was never completed merged into British India. It became an Indian state in 1975. During whose viceroyalty were the titles Rai Bahadur and Khan Bahadur conferred to the Indians? Rai Bahadur and Khan Bahadur were introduced during 1857 revolt to reward Indian rulers, zamindars and loyalists who supported British against the rebels. Evidence suggests that these titles were conferred in 1859 to 60. Lord Canning 1856 to 1862, first Viceroy of India after the 1857 revolt. A revolt of 1850 led the reward for Indian loyalists, including British titles. These titles were honorary distinction and continued under British rule until 1947. Final summary for UPSC. Doctrine of Lapse introduced by Dalhousie, first victim सतारा 1848, अवध 1856. मिस गवर्नेंस के लिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए नहीं.
पंजाब 1849, Second Anglo-Sikh War annexed by Dalhousie. Burma, Third Anglo-Burmese War 1886 fully annexed. Sikkim 1835-1850, partial annexation, never fully merged in British India. Lord Dalhousie, Doctrine of Lapse, Railways and Postal Services. Lord Hardinge 1911 shifted capital from Calcutta to Delhi. 1912 में हुआ था. Lord Canning 1858 first Viceroy of India, confirmed Rai Bahadur Khan Bahadur. Lord Lytton Vernacular Press Act, Gagging Act. Lord Ripon 1881 to 1884 first Factory Act, Local Self Government 1882. 1773 Regulating Act, first step towards Central India. 1833 Charter Act, Governor General of Bengal became Governor General of India. 1848 to 1856 Dalhousie's Doctrine of Lapse. 1857 Revolt, British Crown Tax Control. 1858 1905 Partition of Bengal, Karjan. 1811 Capital Shift to Delhi, Harding. 1935 Government of India Act, Federal Structure. ठीक, तो ये होता है अपना कंप्लीट. थैंक यू, बाय बाय.